गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास फोर्थ हिंदी का चैप्टर 7 पढ़ेंगे। ये हमारा वीडियो नंबर 34 है। हमने चैप्टर 7 आधा पिछले वीडियो में पढ़ लिया था, अब हम आगे का पढ़ेंगे। चैप्टर 7 में बछेंद्री पाल, इसके बारे में हम पढ़ रहे थे। इसने एवरेस्ट, मेरी शिखर यात्रा आदि के आधार पर यह पाठ लिखा। इसमें हम पढ़ रहे थे कि उन्होंने पुणे चढ़ाई शुरू की। लाहाटू जो था वो एक नायलन की रस्सी साथ लाया था। नायलन की एक रस्सी होती है, उसे साथ लेकर आया था। इसलिए अंगदोरोर जी और मैं रस्सी के सहारे चढ़े। मैं बछेंद्री पाल जो थी वो दोनों हैं रस्सी के सहारे चढ़े, जबकि लाहाटू एक हाथ में रस्सी पकड़े हुए बीच में चला। तभी लाहाटू ने गौर किया कि मैं इन ऊंचाइयों के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन की अपेक्षा कम ऑक्सीजन लेकर चढ़ रही थी। लाहाटू ने गौर किया, उसने यह फील किया या गौर किया कि जब जैसे जैसे मैं ऊपर चढ़ रही थी तो उसे ऐसा लगा कि इन्हें ऑक्सीजन जो है, बछेंद्री पाल जो है वो ऑक्सीजन कम ले पा रही थी। मेरे रेगुलेटर पर उसने जैसे ही ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई, मुझे कठिन चढ़ाई आसान लगने लगी। फिर लाहाटू ने ऑक्सीजन की आपूर्ति जब बढ़ाई तब बछेंद्री पाल जो है वो आराम से चढ़ाई करने लगी। दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा तेज हो रही थी। उस ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके भुरभुरे बर्फ के कणों के चारों तरफ उड़ा रहे थे। जैसे जैसे ऊपर चढ़ रहे थे हवाएं तेज हो रही थी। जब जैसे जैसे हवा तेज चल रही थी तो बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े जो है चारों तरफ उड़ रहे थे। इससे दृश्यता नहीं के बराबर हो गई। दृश्यता दिखाई पड़ना, दिखाई देना जो है वो नहीं के बराबर, आगे का हमें दिखाई नहीं के बराबर दे रहा था। तभी मैंने देखा कि केवल थोड़ी दूर के बाद कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है, ढलान एकदम सीधी चली गई। मैं उत्साहित हो उठी। उन्होंने, बछेंद्री पाल है, उन्होंने देखा कि आगे चढ़ाई जो है वो ऊंची नहीं है, सीधी सीधी चढ़ाई है, इसलिए उत्साहित वो खुश हुई। मुझे लगा कि सफलता बहुत ही नज़दीक है। उन्हें लगा कि मैं पहुंच चुकी हूँ। 23 मई सन 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। कब खड़ी थी? 23 मई सन 1984 के दिन दोपहर में 1:07 पर बछेंद्री पाल जो थी वो एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन थी? बछेंद्री पाल थी। एवरेस्ट की चोटी पर इतनी जगह नहीं थी कि दो व्यक्ति एक साथ खड़े हो सके। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने के बाद वहां इतनी जगह नहीं थी कि दो व्यक्ति भी वहां खड़े हो सके। चारों तरफ हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान को देखते हुए हमारे सामने मुख्य प्रश्न सुरक्षा का था। कि चारों तरफ उन्होंने देखा कि ढलान थी, लंबी सीधी वाली ढलान थी, जिससे बार बार ये प्रश्न आ रहा था कि हम कैसे सुरक्षित रहे। हमने फावड़े से पहले बर्फ की खुदाई की, अपने आप को सुरक्षित रूप से स्थिर किया। स्थिर यानी बिना हिले डुले हम वहीं खड़े रहे और बर्फ जो है फावड़े के द्वारा उस बर्फ को हमने हटाना शुरू किया। इसके बाद मैं अपने घुटने के बल बैठी। बछेंद्री पाल जो थी वो अपने घुटने के बल बैठ गई। बर्फ पर अपना माथा टेककर मैंने सागर माथे के ताज का आलिंगन किया। आलिंगन यानी गले लगाया। बिना उठे ही मैंने अपने थैले से हनुमान चालीसा और दुर्गा माँ का चित्र निकाला। मैं जैसे ही बछेंद्री पाल नीचे बैठी, उन्होंने अपना माथा टेका और उसे अपने सागर मतलब अपना सिर टेककर उन्हें गले लगाया। तो उन्होंने उसी समय अपने थैले से हनुमान चालीसा और माँ दुर्गा का चित्र निकाला। इन्हें अपने साथ लाए लाल कपड़े में लपेटा। जो लाल कपड़ा जो था उनके साथ, उनको उसमें लपेटा और छोटी सी पूजा करके इनको बर्फ में दबा दिया। उन दोनों हनुमान चालीसा और दुर्गा माँ का जो चित्र था उनको एक लाल कपड़े में लपेटा बछेंद्री पाल ने और फिर छोटी सी पूजा करने के बाद उनको बर्फ में दबा दिया। बड़ा ही अद्भुत क्षण था। अद्भुत यानी बड़ा ही अनोखा क्षण था। उठकर मैं अपने रज्जू नेता अंगदोरोर जी के प्रति आदर भाव से झुकी। उन्होंने मुझे गले से लगाया। कुछ देर बाद सोनम पुलजर पहुँचे और उन्होंने हमारा फ़ोटो लिया। किसने लिया फ़ोटो? सोनम पुलजर नाम का व्यक्ति थे। उन्होंने वहाँ एवरेस्ट की चोटी पर उनका फ़ोटो लिया। इस समय तक लाहाटू ने हमारे नेता को एवरेस्ट पर हमारे पहुँचने की सूचना दे दी थी। जो नेता थे उनको लाहाटू ने सूचना दे दी थी कि वो एवरेस्ट पर पहुँच चुके हैं। तब मेरे हाथ में
वॉकी टॉकी दिया गया। कर्नल खुल्लर ने मुझे बधाई देते हुए कहा, देश को तुम पर गर्व है। हमने शिखर पर कुछ समय व्यतीत किया और अपनी वापसी यात्रा 1:55 पर आरंभ कर दी। उन्होंने वहाँ कुछ समय तो रुके, जब कर्नल खुल्लर ने उनको बधाई दी कि देश, हमारा देश जो है वो तुम पर गर्व करेगा, तुम पर, हमारे देश के लोगों को तुम पर गर्व है। उसके कुछ समय बाद एवरेस्ट के शिखर पर उन्होंने कुछ समय अपना व्यतीत किया। उसके बाद में 1:55 पर पुनः उन्होंने अपनी यात्रा प्रारंभ कर दी। अंगदोरजी और मैं साउथ कोल पर 5:30 तक पहुंच गए। सबने हमें साउथ कोल से शिखर तक और वापस साउथ कोल तक की यात्रा चोटी पर रुकने सहित 10 घंटे 40 मिनट के अंदर पूरी करने की बधाई दी। मतलब आने और जाने में, ठीक है ना, साउथ कोल से एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचने में और वहां से आने में उनको 10 घंटे 40 मिनट लगे। इससे वहां उन्होंने, लोगों ने उनको बधाई दी। मैं जब अपने टेंट में घुस रही थी, मैंने मेजर कुमार को कर्नल खुल्लर से वायरलेस पर बात करते हुए सुना, श्रीमान आप विश्वास करें या ना करें, बछेंद्री केवल 3 घंटे में ही वापस आ गई है। किसने कहा? मेजर कुमार को कर्नल खुल्लर से, मेजर कुमार जो थे उन्होंने कर्नल खुल्लर से बात करते हुए बछेंद्री पाल ने सुना कि बछेंद्री केवल 3 घंटे में ही नीचे वापस आ गई है। वह उतनी ही चुस्त दिख रही थी जितनी वह आज सुबह चढ़ाई शुरू करने से पहले थी। उन्होंने कहा वापस आने के बाद में भी बछेंद्री पाल उतनी ही चुस्त, उतनी ही फुर्तीली, ताजगी से भरी हुई दिख रही है जितनी कि वह आज सुबह चढ़ाई करने से पहले दिख रही थी। मुझे पर्वतारोहण में श्रेष्ठता के लिए भारतीय पर्वतारोहण संघ का प्रतिष्ठित स्वर्ण पदक तथा अन्य सम्मान और पुरस्कार प्रदान किए गए। श्रेष्ठता यानी उत्तमता के लिए, भारतीय मतलब पूरे पर्वतारोहण में उत्तमता के लिए, श्रेष्ठता के लिए भारतीय पर्वतारोहण संघ का प्रतिष्ठित यानी सम्मानित स्वर्ण पदक तथा अन्य सम्मान व पुरस्कार प्रदान किए गए, नहीं दिए गए। किसे? बछेंद्री पाल को पद्मश्री और प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार की भी घोषणा की गई। उन्हें पद्मश्री और प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार भी दिया गया। कितना प्रसन्न भरा क्षण था जब मैं सबके आकर्षण और सम्मान का केंद्र थी। बछेंद्री पाल द्वारा लिखित एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा पर आधारित। आज हमारा ये पाठ पूरा हुआ। आपको ये पाठ 2 बार पढ़ना है। थैंक यू।